वेलकम टू निराला जीएस। अब तक हमने 850 क्वेश्चंस कर लिए हैं पार्ट 1 to 4 में। अब ये अभी अप्रोक्स 200 क्वेश्चंस अभी करने जा रहे हैं। तो वो है ना कि ये आपके रफली सितंबर से लेके दिसंबर 2025 तक के क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लास्ट के 6 मंथ के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होते हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो AEDO, आपका TRE आ रहे हैं, फिर उसके बाद दरोगा SI है ना। तो ये सब के लिए ये बेनिफिशियल होगा, और वैसे ये सारे ही एग्ज़ाम के लिए ही होगा, क्योंकि ये 2025 का कंप्लीट जीके है, करंट अफेयर है, सॉरी। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो 1 to 4 आपने अगर नहीं किया है तो आप उसे कर लो, फिर उसके बाद यहाँ आना, और ये इसके नेक्स्ट है, उसके आगे ये है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला है, वेयर वाज द 21st ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड USA हेल्ड रिसेंटली। तो इंडिया और USA के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है? तो वो जगह बोल रहा, तो आपका अलास्का में। थोड़ा इसके में छोटा कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब बेटर है। द इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली रिटायर्ड इट्स MiG-21 फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय व्हिच कंट्री। तो MiG-21 किस कंट्री ने मैन्युफैक्चर किया था? तो वो होगा आपका रसिया ने। वेयर वाज द 25th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट हेल्ड रिसेंटली। तो वो कहाँ पे हुआ है? तो आपका तियानजिन, चाइना में है। फोर्थ, which two project 17 वारशिप डिड द इंडियन नेवी लॉन्च टुगेदर इन विशाखापत्तनम। तो वो कौन सा 2 प्रोजेक्ट है जो विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी लॉन्च करेंगे? तो वो होगा आपका INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी, उदय हिम, ठीक है। इन विच स्टेट हैज़ द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द टैटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विथ वर्थ ₹8146 करोड़। तो कौन सा स्टेट होगा? तो वो आपका AP, अरुणाचल प्रदेश। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा कंट्री ने डिक्लेयर किया है? तो वो होगा आपका अमेरिका ने। चलिए 7th नंबर में आते हैं। What are the names of 4 newly constructed multi-storied apartments inaugurated by Prime Minister Modi in Delhi for members of Parliament? हाँ, MP के लिए 4 न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए गए। उसको बोला गया कि 4 स्टोरी, उसका नाम क्या क्या होगा? तो वो होगा आपका कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, है ना, KKHG, है ना, कृष्णा, कोसी, हुगली एंड गोदावरी। चलिए, On which route did Prime Minister Narendra Modi recently inaugurate India's longest distance वंदे भारत ट्रेन? तो उसका रूट क्या होगा? तो रूट होगा पुणे टू अजनी। तो कहाँ है? नागपुर में। Where has the country's first animal stem cell biobank been opened recently? तो वो कहाँ पे ओपन हुआ? तो वो होगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद में। इंडियन रेलवे सक्सेसफुली ऑपरेटेड एशियाज लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन 4.5 किलोमीटर लेंथ है इनका, फ्रॉम गंजख्वाजा स्टेशन टू गरवा रोड स्टेशन। तो उसका नाम क्या है फ्राइट ट्रेन का? तो वो आपका रुद्राष्ट्र। व्हिच 2 कंट्रीज इज द कॉकसस रीजन रिसेंटली साइंड ए हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट एट द व्हाइट हाउस? तो वो कौन सा 2 कंट्री है? तो वो होगा आपका अजरबैजान एंड अर्मेनिया। आफ्टर द USA imposed an additional 25% टैरिफ ऑन इंडिया ओवर द इशू ऑफ रशियन ऑयल परचेज, व्हाट आर द टोटल टैरिफ? तो पहले 25 था, वापिस से 25 ऐड कर दिया, अब जाके 25 + 25 50% हो गए। हु हैज अवार्डेड द फर्स्ट MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द फूड एंड पीस ऑन द बर्थ सेंटेनरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन।
तो किसे अवार्ड दिया गया है? तो वो होगा आपका डॉक्टर एरिनर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब आते हैं हम 14 नंबर पे। तो 14 नंबर होगा आपका, बाय व्हाट नेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑन कर्तव्य पथ इन दिल्ली? तो इसका रीनेम क्या किया है? तो अब किस नाम से इसे बोला जाएगा? तो उसे बोलेंगे कर्तव्य भवन। ठीक है, चलिए 15 नंबर में आते हैं अब कि विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड पॉपुलरली नॉन एज दिशोम गुरु पास्ड अवे रिसेंटली? तो वो कौन फॉर्मर है? तो वो शिबू सोरेन। In which state has the Western Railway restarted its heritage train services on the 155-year-old पतालपानी कालाकुंड लाइन? तो कौन सा स्टेट है वेस्टर्न रेलवे रिस्टार्ट किया है? तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। Which has become the 107th member country of the International Solar Alliance? ISA का 107th member country कौन बना? तो वो होगा आपका मोल्डोवा। Which two institutions have jointly made a biofortified variety of potato rich in iron and nutrients available in Indian markets? तो वो कौन से इंस्टीट्यूशन हैं? तो वो होगा आपका इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और पेरू एंड आईकार इंडिया, ICAR। तो which initiative of Prime Minister नरेंद्र मोदी has recently set a गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट रजिस्ट्रेशन इन 1 month? तो वो कौन से सेमिनार ही बोल सकते हैं कि लगाते हैं नरेंद्र मोदी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ? तो वो होगा आपका परीक्षा पे चर्चा। द बुक द राइज ऑफ द हिटमैन है ना, हिटमैन नाम ही काफ़ी है, रिटन बाय आर कौशिक, इज द स्टोरी ऑफ व्हिच इंडियन क्रिकेटर? तो वो होगा आपका रोहित शर्मा। चलिए 21 में आते हैं। हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट legislative assembly which has become India's first legislative assembly recently to run entirely on solar power? वो आपका दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली में इंटायरली वो सोलर पावर से ये लेजिस्लेटिव असेंबली रन करेगा। which film won the स्वर्ण कमल एंड गोल्डन लोटस अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड? तो स्वर्ण कमल का अवार्ड कौन से फिल्म को मिला है? तो वो होगा आपका 12th फेल। Which is the first state in India to introduce sabbatical leave scheme for government employees? तो कौन सा फर्स्ट स्टेट है? तो वो सिक्किम। Who has been appointed as the new director of the विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC त्रिवेंद्रम? तो किसे अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू डायरेक्टर? तो वो होगा आपका डॉक्टर A राजाराजन। What is the name of 32nd joint exercise conducted between the navies of India and Singapore? इंडिया और सिंगापुर के बीच साउथ चाइना सी में हुआ, तो उसका नाम क्या है? तो नाम होगा आपका शिमबैक्स 2025। Where did ISRO recently launch the HOP mission, HOP mission to simulate the conditions for astronauts for the गगनयान मिशन? तो वो किस जगह में? तो वो होगा आपका लद्दाख में। Which sacred relics of Lord Buddha have been brought back to India after 127 year? तो वो होगा आपका पिपड़वा रिलिक्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 28 नंबर में कि ऑन विच सेक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हैज इंडियन रेलवे डिप्लॉयड द इंडिजिनस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0? तो वो आपका क्या होगा? तो होगा मथुरा कोटा। ठीक है, मथुरा कोटा। चलिए 29 में आए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश? प्राइवेट रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश एंड ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी अब बनाया गया है, तो वो कौन सा स्टेशन होगा? तो वो होगा गोमती नगर। गोमती नगर कहाँ पे है? तो लखनऊ में। फ्रॉम विच कंट्री टाटा मोटर्स हैज अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ द कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर इवेको ग्रुप? तो वो किस कंट्री से इन्होंने लॉन्च किया है? तो वो होगा आपका इटली। इटली का कैपिटल क्या है बताओ? तो इटली का कैपिटल रोम। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीन कमीशनड रिसेंटली? तो कौन सा जगह है? तो वो होगा आपका दीनदयाल पोर्ट, कांडला, गुजरात। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज ऑन वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को।
हाँ, व्हाट इज द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ आसाम्स काजीरंगा टाइगर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ टाइगर डेंसिटी। तो रैंकिंग क्या है उसका, तो वो होगा आपका 3rd रैंकिंग है। इस सीज फायर एग्रीमेंट वाज रिसेंटली साइंड बिटवीन थाईलैंड और किस कंट्री के साथ सीज फायर एग्रीमेंट अभी साइन किया गया है, वो कंबोडिया। टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड इन हाउ मेनी टोटल रीजनल लैंग्वेजेज इंक्लूडिंग हिंदी हैज कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री लॉन्च द संचार साथी मोबाइल ऐप। तो संचार साथी मोबाइल ऐप में कितने सारे लैंग्वेज को ऐड किया गया है, तो वो होगा आपका 21। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशन वाइड इनिशिएटिव अपना घर। हाँ, अपना घर इनिशिएटिव है फॉर ट्रक ड्राइवर के लिए अपना घर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो वो कौन सा मिनिस्ट्री है, तो वो मिनिस्ट्री होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अंडर विच ऑपरेशन डिड द इंडियन आर्मी न्यूट्रलाइज 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पहलगाम अटैक। जो बाद में ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, जब पाकिस्तान बोलते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन बनियाम अल मारसूस रिटेलिएट के लिए लॉन्च किया था। ऐसे वो कहता है कि हमने इतने को मार गिराया, बट ऐसा कुछ हमारे साइड से वैसा कुछ नहीं दिखाया। तो पहला ऑपरेशन सिंदूर, उसको रिटेलिएट करने के लिए ऑपरेशन बनियाम अल मारसूस, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हुआ कि कुछ टेररिस्ट थे, उसको मारने के लिए उन्होंने वापस से इंडिया ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो वो ऑपरेशन आपका ऑपरेशन महादेव, ठीक है। चलिए 37 नंबर, व्हिच कंट्रीज एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट हाँ एट द प्रिक्स वर्सेलिस अवार्ड 2025। तो किस कंट्री का एयरपोर्ट है, तो आपका चाइना। व्हिच स्टूडेंट फ्रॉम मैंगलोर रिसेंटली सेट ए रिकॉर्ड इन द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग भरतनाट्यम फॉर 170 कंजिक्यूटिव आवर। 170 घंटा कंटिन्यू उन्होंने भरतनाट्यम डांस को परफॉर्म करता रहा। तो कौन सा स्टूडेंट है, कहाँ का, तो मंगलोर का, ठीक है। तो उसका नाम पूछ रहा है, वो कौन है, तो आपका होगा रेमोना इवेट पियरा। whom did दिव्या देशमुख डिफीट टू विन द फाइड वर्ल्ड कप 2025 टाइटल, ऑल्सो बिकमिंग इंडिया 88th ग्रैंड मास्टर एंड 4th वोमेन ग्रैंड मास्टर। तो whom did दिव्या देशमुख किसको हराई थी, तो वो होगा आपका कॉनेरू हम्पी को। विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब गजब GAZP गजब एंड NEB-2 घोस्ट। तो वो कौन सा कंट्री है, वो कंट्री आपका टर्की। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस चोला एम्पेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिलीज ए कॉमेमोरेटिव कॉइन। तो कौन से चोला एम्पेयर के नाम पे कॉइन लॉन्च किया है, तो वो होगा आपका राजेंद्र चोला वंड। चलिए 42 में आए, तो 42, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन रिसेंटली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिजिटाइज एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। तो वो कौन सा मिशन है, तो वो मिशन आपका ज्ञान भारतम मिशन। चलिए 43 में आए, हाउ मेनी MP हैव बीन ऑनर्ड विद द संसद रत्न अवार्ड 2025। संसद रत्न अवार्ड से ऑनर्ड किया गया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द 18th लोकसभा। वो तो दिखता ही है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। तो बोला कितने MP को ऑनर्ड किया गया है, तो वो होंगे आपके 17। आर्टिकल 17 क्या है, 17 खतरा अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 रिफर्स टू अनटचेबिलिटी। ऐसे मन में आया तो मैं बोल दिया, ऐसा कुछ इससे रिलेटेड है नहीं, थोड़ा बहुत आया तो मैं उसे रिलेट करके आपको रिवाइज कराता रहूँगा, ठीक है। Who has been appointed as the first woman vice chancellor of the Indira Gandhi National Open University IGNOU। तो फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर कौन बना इग्नू का, तो वो होगा का प्रोफेसर उमा कांजीलाल। Who has recently been honored with the GP बिरला मेमोरियल अवार्ड। तो GP बिरला मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है रिसेंटली, तो वो आपका डॉक्टर V नारायण। Which drone launch missile did DRDO सक्सेसफुली टैक्स इन कुर्नूल आंध्र प्रदेश। तो वो कौन सा मिसाइल है, तो उस मिसाइल का नाम होगा ULPGM-B3। वेयर डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड रेल कोच। तो वो कौन सा जगह होगा, तो वो होगा आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। वो कहाँ पे है, चेन्नई में।
हाउ मच लाइन ऑफ क्रेडिट LOC डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रोवाइड टू द मालदीव्स ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू माले, है ना। तो वो कितने, तो वो होगा आपका 4850 4850 करोड़। whom did प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली सरपास टू बिकम इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किसे सरपास किया है, तो वो होगा आपका इंदिरा गांधी को। ठीक है, चलिए 50 नंबर में आते हैं। 50 नंबर में है, विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली साइंड ए हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA साइन किया है, हाँ, तो किस कंट्री के साथ, तो वो होगा आपका ब्रिटेन। हु वॉन द टाइटल ऑफ द IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025, तो वो होगा आपका रिले पॉवेल। विच मिशन है नासा रिसेंटली लॉन्च टू स्टडी अर्थ मैग्नेटिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टॉर्म स्पेस स्टॉर्म्स, तो कौन सा मिशन है, तो वो होगा आपका ट्रेसर्स, TRACERS। फॉर विच बुक डिड गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री द ऑथर ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनिंग नॉवल टॉम ऑफ सेंट विन द पेन ट्रांसलेट अवार्ड, तो वो आपका होगा कभी यहाँ हाथी रहते थे। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, तो चेयरमैन कौन है जो रिसेंटली अपॉइंट हुआ है उसका, IRDAI का, तो वो होगा आपका अजय सेठ। ड्यूरिंग हिज विजिट टू ब्रिटेन टू होम डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्ट ए प्लांट, हाँ, अंडर द एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसको एक अवार्ड दिया था, तो वो होगा आपका किंग चार्ल्स III को। ठीक है, किंग चार्ल्स III को। आफ्टर ए 5-year hiatus, India has recently resumed issuing terrorist सॉरी यार, क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो 56, आफ्टर ए 5-year hiatus, इंडिया हैज रिसेंटली रिज्यूम्ड इशूइंग टूरिस्ट वीज़ा, हाँ, टूरिस्ट वीज़ा टू सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री, तो रिज्यूम किया, पहले उन्होंने सस्पेंड कर रखा था, तो वो कौन से कंट्री हैं, तो वो होंगे आपके चाइना। चलिए 57 में आते हैं। विच कंट्री हैज अनाउंस इज विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को जस्ट 2 years आफ्टर ज्वाइनिंग, तो ये सब काम कौन करते हैं, तो ये होगा आपका USA, ये सब में वो आगे रहते हैं। विच डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF रिसेंटली रिजाइंड, IMF के मॉनेटरी डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया उस पोस्ट से, तो वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम होगा आपका गीता गोपीनाथ। विच इंडियन ऐप हैज वॉन द WSIS चैम्पियन अवार्ड 2025 इन स्विट्जरलैंड फॉर डिजिटल गवर्नेंस, तो कौन सा इंडियन ऐप है, तो वो होगा आपका मेरी पंचायत। व्हाट रैंक डिड इंडिया रिसीव इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या होगा, तो वो आपका 77 है, 77th। ठीक, ऑन विच रिवर इन द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन हैज चाइना बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम, तो वो कौन सा रिवर में, तो वो होगा आपका ब्रह्मपुत्रा, जिसको नाम बोलते हैं यारलंग सांगपो। टू विच कंट्री हैज़ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE अवार्डेड द होस्टिंग ऑफ फाइड वर्ल्ड कप 2025, तो किस कंट्री, तो वो कंट्री होगा आपका इंडिया, है ना। चलिए 63 में आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव, तो कौन स्टेट गवर्नमेंट होगा, तो वो फिर से वापस आपका ये झारखंड होगा। ठीक, 64 में आते हैं। वेयर है वाज इंडियाज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT मॉडल्ड आफ्टर द IITs एंड IIMs रिसेंटली इनोग्रेटेड, तो वो कहाँ इनोग्रेट हुआ, तो वो होगा आपका मुंबई में। हाँ, इंडियन नेवी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV, तो उसका नाम क्या है, तो वो होगा आपका INS निस्तार। विच बैंक हैज नेम द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर ईयर 2025 बाय अमेरिकन मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस, तो वो बैंक होगा आपका SBI। वेयर डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट द आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट, तो 15,000 फीट वो कहाँ होगा, तो सीधी एक ही बात माइंड में आते हैं, लद्दाख।
Which city won the title of India's cleanest city for the 8th consecutive time in the annual स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? तो कौन सा सिटी जीता है? तो वो आपका इंदौर। द लोकसभा रिसेंटली एक्सेप्टेड एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट व्हिच जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो वो कौन सा जज है? तो जज है जस्टिस यशवंत वर्मा। चलिए 70 में आते हैं। व्हाट इज़ द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन फिश प्रोडक्शन? हाँ, फिश प्रोडक्शन में इंडिया का ग्लोबल रैंक आपका सेकेंड है। चलिए 71 देखते हैं अब। हाँ, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मेड इलेक्ट्रिसिटी फ्री अप टू 125 यूनिट? तो आपका बिहार 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री किया। हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RRPF? तो कौन सा है वुमेन? तो आपका सोनाली मिश्रा। विच स्टेट है लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जेनोम सेक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? तो वो कौन सा स्टेट होगा? तो वो हो जाएगा आपका GJ गुजरात। द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट अंटिल द ईयर 2025-26? तो कितने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट होगा? तो वो होगा 100। विच स्कीम ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज़ हैज़ द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड टू क्रिएट ओवर 3.5 करोड़ न्यू जॉब? तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा आपका एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव ELI स्कीम। हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज 87th ग्रैंड मास्टर? 87वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो वो आपका है ARA हरि कृष्णा। ARA हरि कृष्णा। चलिए, व्हिच साइट इन इंडिया है यूनेस्को रिसेंटली ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो वो आपका मराठा मिलिट्री फोर्स। चलिए 78 में आते हैं कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू फीचर्ड इन द टाइम 100 क्रिएशंस लिस्ट 2025? तो आपका प्राजक्ता कोहली। Which cricketer legend was honored with the unveiling of their portrait at the MCC Museum at Lord's London? तो कौन क्रिकेटर है? तो वो होगा आपका सचिन तेंदुलकर। अर्थुंकल पुलिस स्टेशन ऑफ which state has become the first police station in India to receive ISO सर्टिफिकेशन? तो वो कहाँ का है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन? तो नाम से ही लग रहा है कि साउथ का होगा, तो वो केरला का है। Which company has made history by becoming the world first listed company to reach a market value of $4 trillion? तो वो कौन सा कंपनी है? तो आपका होगा एनविडिया। एन यहाँ साइलेंट होती है एक्चुअली, तो विदिया से बोलते हैं। Which has become the first African country to adopt India's Unified Payment Interface UPI? तो वो कौन सा अफ्रीकन कंट्री ने अडॉप्ट किया है? तो वो होगा आपका नामीबिया। नामीबिया के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो नामीबिया से ही चीता को लाए गए थे। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। हाँ, तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच सूडानीज स्कॉटिश राइटर हैज़ बीन अवार्डेड द PEN पेन प्रिंटर प्राइज फॉर द ईयर 2025? तो कौन सूडानीज स्पेनिश राइटर है? तो वो होगा आपका लैला अब्दुल्ला। ठीक है, 84 में आते हैं। विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्हेन इट्स विथ इट्स हाईएस्ट सिविल अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविसिया मिराबिलिस? तो वो कौन सा अफ्रीकन कंट्री है? तो वो अफ्रीकन कंट्री आपका होगा वही है नामीबिया, है ना, नामीबिया है। चलिए 85 में आते हैं। द यूरोपियन यूनियन has approved which country to become the 21st member to adopt the euro as its official currency from January 2026 से यूरो उसका ऑफिशियल करेंसी हो जाएगा। तो वो कौन सा कंट्री है? तो आपका बुल्गारिया है। Which country recently honored Prime Minister Narendra Modi with his highest civilian award, Grand Collar of the National Order for the Southern Cross? तो वो कौन सा कंट्री होगा? तो वो है आपका ब्राज़ील। Which has become the first country to recognize the Taliban government of Afghanistan? तो वो क्या है तालिबान गवर्नमेंट का? आपका रसिया। Where will the 17th ब्रिक्स समिट 2025 है? तो 17th ब्रिक्स समिट 2025 कहाँ पे हुआ था? तो वो आपका रियो डी जेनेरियो कहाँ पे होगा? तो ब्राज़ील में। इन हाउ मेनी रन डिड इंडिया डिफीट इंग्लैंड एट एग्वेस्टन टू रजिस्टर इट्स बिगेस्ट टेस्ट विक्ट्री ऑन फॉरेन सॉइल? तो कितना रन से हराया था इंडिया ने? तो वो होगा आपका 336 रन।
Which state government has recently announced a plan to build Asia's largest जंगल सफारी? हाँ, जंगल सफारी कहाँ पे? तो कौन से स्टेट में? इन द अरावली हिल्स। तो वो हो जाएगा आपका हरियाणा में। चलिए 91 में आते हैं। Which have become the 10th and 11th countries respectively to join the new development bank NDB established by the BRICS nations? तो 10वीं और 11वीं में कौन आएंगे? तो वो होगा आपका कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। कोलंबिया 10वां में और उज्बेकिस्तान आपका 11वां में। चलिए 92 में। During his visit to Argentina, in which city was Prime Minister Narendra Modi honored with the key to the city? तो वो कौन सा सिटी है? तो वो होगा आपका ब्यूनस एरिज। हाँ, which Hyderabad based company has been approved by the central government to launch India's first indigenous satellite internet service? तो वो कौन सा कंपनी है? तो कंपनी आपका आनंद टेक्नोलॉजीज है। Which has become the first state in India to use the Face ID for राशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो वो होगा आपका हिमाचल प्रदेश। Which state government has launched the पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना? तो वो कौन सा स्टेट है? तो आपका राजस्थान। ठीक है। In which country has the public sector steel company SAIL Steel Authority of India Limited opened its first overseas office? ओवरसीज ऑफिस तो वो कौन सा कंट्री में उन्होंने खोला है? तो वो होगा आपका दुबई। Who has recently become the first woman pilot in the Indian Navy to fly a combat aircraft? तो कौन है फर्स्ट वुमेन फाइटर? तो वो होगा आपका आस्था पुनिया। Who has recently been honored with the highest civilian honor Order of the Republic of Trinidad and Tobago? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो तो वो आपका भैया नरेंद्र मोदी को ही मिला है। चलिए 99 में अब आते हैं। Which Indian actress recently been nominated for a Hollywood Walk of Fame Star? हाँ, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार तो वो आपका दीपिका पादुकोण। तो 100 नंबर पे आते हैं। ठीक है। By what name has the Indian Army launched a campaign to ensure a safe and peaceful श्री अमरनाथ यात्रा 2025? तो किस नाम से? तो होगा ऑपरेशन शिवा। चलिए 100 हो गए। अब वही रफली अब 100 क्वेश्चन अभी हम और करेंगे। Who has recently been awarded the country's highest civilian honor Officer of the Order of Star of Ghana by the government of Ghana? तो वो होगा आपका नरेंद्र मोदी। चलिए 102 में आते हैं। आफ्टर whom has the central government renamed the National Institute of Public Corporation and Child Development NIPCCD? तो किसके नाम पर? तो वो होगा आपका सावित्रीबाई फुले। The central government has recently approved the establishment of a state-of-the-art PM Mitra Textile Park in विरुधुनगर of which state? तो वो होगा आपका तमिलनाडु। Shukanya Sonowal, a student of which IIT has been chosen as the Commonwealth Youth Peace Ambassador? तो वो किसकी है? IIT गुवाहाटी की है। हाँ, IIT गुवाहाटी की। हाँ, वेयर वाज द इंडियन नेवीज न्यूएस्ट वारशिप INS तमल F-71 रिसेंटली लॉन्च्ड? तो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो आपका होगा हाँ कालिंगराड रसिया में। चलिए whom has the central government appointed as the new chief of the intelligence agency research and analysis wing RAW? तो किसे अपॉइंट किया है? तो वो होगा आपका पराग जैन को। Where has Home Minister अमित शाह recently inaugurated the national headquarter of the Turmeric Board? तो वो कहाँ पे इनोग्रेट किया है? तो आपका निजामाबाद तेलंगाना में। In which city has the country's first digital house addressing system been launched? तो कौन सा सिटी में लॉन्च किया है? तो वो आपका इंदौर में। Which journey is described in the recently discussed book इमरजेंसी डायरीज? तो कौन सा जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है? तो वो होगा आपका मतलब किसका जर्नी को डिस्क्राइब किया गया? तो वो है आपका इमरजेंसी डायरी में नरेंद्र मोदी का जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है। वेयर वाज द फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड? तो एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ पे होगा? तो आपका वही लद्दाख में ही है, लद्दाख का लेह में। हु हैज रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोड?
तो वो है आपका शिखर धवन। वेयर वाज द एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 रिसेंटली हेल्ड, तो वो कहाँ पे हुआ था, तो वो आपका बॉन जर्मनी में। चलिए 113 देखते हैं। इन विच सिटी हैज़ द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो वो कौन सा सिटी में ये ओपन करेगा, तो वो आपका आगरा में। विच स्टेट हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द होस्टिंग ऑफ द 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो वो कौन सा स्टेट होगा, तो वो है आपका राजस्थान। चलिए 115 में आए। हाँ, तो विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए सीनियर ऑफिसर इन द बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो वो है आपका रिंकू सिंह। who has recently become the second Indian after Rakesh Sharma to reach the Sudhanshu Shukla to reach the International Space Station and the first Indian to live and work on this, तो आपका सुधांशु शुक्ला। Where was the NATO Summit 2025 recently held, तो NATO Summit 2025 कहाँ पर रिसेंटली हेल्ड हुआ, तो द हैग नीदरलैंड में। What is India's rank among 193 country in the 10th Sustainable Development Goal list released by the United Nations। हाँ, गोल का लिस्ट में इंडिया का कहाँ पे रैंकिंग में स्टैंड करता है, तो वो आपका 99th में। 99th में। तो हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड द सेकेंड विकेट कीपर बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर ए सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच, तो वो कौन है, तो वो होगा आपका ऋषभ पंत। चलिए 120 में देखिए कि इन विच स्टेट वाज द कंट्रीज लॉन्गेस्ट 9.76 किलोमीटर 6 लेन केबल स्टेट ब्रिज रिसेंटली इनोग्रेटेड, तो 6 लेन का है। हाँ, तो कौन सा स्टेट में इनोग्रेट हुआ है, तो आपका बिहार में हुआ। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, तो कौन है फर्स्ट इंडियन, तो वो आपका दानगेटी जानवी। हाँ, इन विच फील्ड हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द इंस्टीट्यूशन ऑफ भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड, तो कौन से फील्ड में अवार्ड मिला, तो वो होगा आपका मेडिसिन की फील्ड में। चलिए 123 में आते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट हैज अनाउंस ए पेंशन ऑफ ₹100 पर मंथ फॉर ऑल सीनियर सिटीजन्स, तो वो नन अनदर देन अपना बिहार। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2025 व्हिच इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन, तो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सिटी कौन है रहने के लिए, तो वो है आपका कोपेनहेगन। इन विच कंट्री हैज इफको इस्टेब्लिश्ड इज फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट, नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का इस्टेब्लिश करने के लिए उसे कौन सा कंट्री ने बुलाया है, तो वो होगा आपका ब्राज़ील। अंडर विच ऑपरेशन डिड अमेरिका रिसेंटली कंडक्ट एन एयर स्ट्राइक ऑन ईरान, हाँ, एंड डिस्ट्रॉय इट्स 3 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स। हाँ, तो ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। चलिए 127 में देखिए। टू विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली फ्लैग ऑफ द फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड इन बिहार, हाँ, जो मढ़ौरा टू एक्सपोर्ट, तो किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया है, तो वो होगा आपका गिनिया। वेयर वाज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट फॉर 3.3 लाख पीपल पार्टिसिपेटिंग योगा टुगेदर एट सिंगल लोकेशन ऑन द 11th इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21 जून 2025, तो वो कौन सा जगह है, तो वो है आपका विशाखापट्टनम में। चलिए 129 में आते हैं। The Union Ministry of Education has constituted a 9-member committee under whose chairmanship to reduce the dependence of students on coaching, है ना, तो कोचिंग से डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा ये इनिशिएटिव, तो वो कौन है, तो डॉक्टर विनीत जोशी। Which state government recently officially declared Arlam Bird Sanctuary as India's first बटरफ्लाई सेंचुरी, इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी अनाउंस कर दिया गया है, तो वो कौन, तो केरला, है ना। विच स्टेट है रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न एंड इंक्लूसिव मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम, तो वो कौन सा सिस्टम है, तो वो है आपका बिहार। चलिए 132 में आते हैं।
अंडर विच ऑपरेशन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेफली रिपेट्रिएट इंडियन नेपाली एंड श्रीलंकन सिटीजन्स स्टैंडर्ड इन वार टर्न ईरान। वो तो आपका ये ऑपरेशन सिंधु। आफ्टर ए 4-year इंटरवल इंडिया हैज री एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड अपॉइंटेड आलियावती लॉन्ग कुमेर एज इट्स एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो वो कौन सा कंट्री होगा, तो वो होगा आपका नॉर्थ कोरिया। चलिए 134 में अब देखते हैं। वेयर वाज द ग्रुप ऑफ 7 G7 समिट रिसेंटली हेल्ड। तो G7 कहाँ पे भी हेल्ड हुआ, तो वो है आपका करानस्कीज, कहाँ पे, कनाडा में। चलिए 135 टू विच लोकेशन डिड उत्तर प्रदेश है इसरो रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट रॉकेट लॉन्च। तो वो कौन सा लोकेशन है, तो वो होगा आपका कुशीनगर। चलिए 136 देखते हैं। बाय व्हाट नेम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। तो किस नाम से लॉन्च किया है, तो वो होगा आपका धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान। विच कंट्री रिसेंटली ऑफिशियली ज्वाइंट ब्रिक्स एज इज 10th पार्टनर कंट्री। तो 10वां पार्टनर कंट्री कौन है जो ज्वाइन किया है, तो वो आपका है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। चलिए 138 में आए। बाय डिफीटिंग विच कंट्री एट लॉर्ड्स डिड साउथ अफ्रीका विन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस कंट्री को डिफीट किया है, तो वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। इंडियन नेवी ऑफिसर हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल आइड डे कैंप ADC टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो होगा लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। एट द 78th सेशन विच डिजीज हैज WHO unanimously declared as a global public health priority for the first time। तो कौन सा डिजीज है, तो वो डिजीज होगा आपका स्किन डिजीज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द डिजिटल पेमेंट अवार्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। डिजिटल पेमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, कौन से एजेंसी बोल सकते हो, तो वो है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। विच 3 कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट ए स्टेट विजिट इन जून 2025। तो वो कौन सा कंट्री है, तो साइप्रस, क्रोएशिया एंड कनाडा, CCC। ठीक है भाई, ये 143 में आते हैं। विच कंट्री डिड साउथ अफ्रीका डिफीट एट लॉर्ड्स टू विन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो साउथ अफ्रीका किसको डिफीट किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन अभी ही रिपीट हो गया। विच इंडिजिनियसली डेवलप्ड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL ड्रोन वाज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन पोखरण, राजस्थान। तो कौन सा है, तो वो होगा आपका रुद्राष्ट्र। व्हाट ईयर हैड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA डिक्लेयर द अपकमिंग ईयर 2026। तो उस ईयर को क्या डिक्लेयर किया गया है, किस थीम से, किस नाम से अगर बोले, तो वो होगा आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। ठीक है, आप ये 146 में आए। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द UN शाशाकोवा अवार्ड फॉर द ईयर 2025 बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो किसे ऑनर किया गया है, तो वो होगा आपका मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, आइए 147 में। वेयर हैज इंडियन रेलवेज रिसेंटली अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपोट। तो वो कौन सा जगह है, तो आपका जोधपुर। 148 में अब देखेंगे कि वेयर द 22nd खान क्वेस्ट ए मल्टीनेशनल UN पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज इंक्लूडिंग इंडिया रिसेंटली हेल्ड। तो वो कहाँ पे हुआ, तो वो होगा आपका उलन बतार कहाँ है, मंगोलिया में। अंडर विच ऑपरेशन डिड इजराइल रिसेंटली अटैक ईरानियन न्यूक्लियर साइट। तो अंडर विच ऑपरेशन, तो वो होगा आपका ऑपरेशन राइजिंग लायन। बाय व्हाट नेम वाज द 17th इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन उलन बतार मंगोलिया। तो वो साइज जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है, तो वो होगा आपका नोमैडिक एलिफेंट।
चलिए 151 में आते हैं अब। तो विच नेशनल सिटी वाज रिसेंटली नॉमिनेटेड बाय यूनेस्को फॉर द टाइटल ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो वो कौन सा इंडियन सिटी है, तो वो होगा आपका लखनऊ। चलिए विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात पास्ड अवे आफ्टर एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश्ड इन अहमदाबाद ऑन जून 12, 2025। तो कौन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, तो वो आपका विजय रूपानी। चलिए 153 में देखिए अब। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च्ड। तो कहाँ पे लॉन्च हुआ, तो वो है आपका INS गुलदार। और INS गुलदार कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। चलिए 154 में आए। तो विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मालदीव्स एज इट्स ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। तो ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर मालदीव्स का बनाया गया है। तो कौन बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो आपका कैटरीना कैफ है। तो 155 में आएंगे। By what name was the first joint military exercise of the Special Forces of the Indian and US Air Force recently held in बागपत उत्तर प्रदेश। तो किस नाम से, तो वो होगा आपका टाइगर क्लॉ। Which Indian Air Force officer has been appointed as the first female IDECAM ADC to an Indian government। तो कौन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है, तो वो होगा आपका मनीषा पादी। Which former Indian captain has recently been inducted into the ICC Hall of Fame। तो वो है आपका महेंद्र सिंह धोनी। 158 में अब देखेंगे कि which ग्राम पंचायत हैज won the gold medal for digital innovation under the नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025। तो which ग्राम पंचायत, तो वो आपका रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र। चलिए 159 में देखते हैं कि इन जून 2025 द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC रिड्यूस रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट बाय व्हाट इज़ द न्यू रेपो रेट। तो न्यू रेपो रेट अब पूछ रहा है क्या है, तो वो आपका 5.5 है। विच इज़ द फर्स्ट ट्रेन कनेक्टिंग द कश्मीर वैली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वो कौन सा फर्स्ट ट्रेन जो कनेक्ट करेगा, तो वो होगा आपका कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। विच रिनोन्ड इकोनॉमिक्स वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। हाँ, तो वो है आपका प्रोफेसर S महेंद्र देव। विच टू वेटलैंड्स फ्रॉम राजस्थान were recently included in the Ramsar list, bringing the total number of Ramsar sites in India to 91। तो कौन सा दो वेटलैंड को ऐड किया गया है, तो वो आपका होगा खिचान एंड मेनाड। Which state recently approved the 20% reservation in पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द फॉर्मर अग्निवीर। तो कौन सा स्टेट, तो आपका यूपी उत्तर प्रदेश। होम डिड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RBC डिफीट टू विन देयर फर्स्ट IPL 2025 टाइटल। तो वो किसे हराया था, तो वो होगा आपका पंजाब किंग्स PBKS। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 80th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA। तो 80th प्रेसिडेंट कौन बना, तो वो होगा आपका एनेलिना बैडबॉक। Which Indian Grandmaster defeated World Chess Champion Magnus Carlsen in the prestigious Norway Chess 2025 टूर्नामेंट। तो कौन इंडियन ग्रैंडमास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया, तो वो होगा आपका D गुकेश। Who has recently taken over the president of the Confederation of Indian Industry CII for the year 2025-26। तो वो आपका राजीव मेमानी। Who won the Miss World 2025 टाइटल हेल्ड इन हैदराबाद। तो ओपल सुचेता चिशंगिरी थाईलैंड। चुआंगसरी। Which state on its 39th statehood day has declared itself the fourth fully literate state in the country after त्रिपुरा मिजोरम। उसके बाद अब कौन ऐड हुआ है, अब बताओ, तो वो है आपका गोवा KTMG, है ना। बाय व्हाट नेम हैज़ द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च द इन नेशनल एड्रेस ग्रिड टू इस्टेब्लिश ए डिजिटल एड्रेस सिस्टम। हाँ, तो किस नाम से क्या है, तो आपका ध्रुव क्या है, तो पोल स्टार। चलिए 171 अब देखते हैं। विच इंडियन नेवी वेसल हैज रिटर्न होम आफ्टर कंप्लीटिंग द 8 month circumnavigation ऑफ द ग्लोब। तो कौन इंडियन नेवी वेसल है, तो आपका INS ताड़िनी। विच हैज बिकम द 4th कैपिटल सिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू
टू बी कनेक्टेड टू द नेशनल रेलवे नेटवर्क। तो वो कौन सा फोर्थ सिटी है? तो वो होगा आपका आइजवाल। आइजवाल किसका कैपिटल है? तो मिजोरम का। Which Nepali mountaineer has broken their own record by climbing Mount Everest for the 31st time? तो कौन नेपाली माउंटेनियर है? तो वो होगा आपका कामिरीता शेरपा। चलिए 174 में अब आते हैं। Who has recently been appointed as the ambassador for the Karnataka Forest Department and Wildlife Conservation? तो अनिल कुंबले। चलिए 175, इन विच कंट्री हैज DRDO रिसेंटली इनोग्रेटेड इंडियाज मोस्ट एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QRTC? तो कौन सा सिटी होगा? तो आपका न्यू दिल्ली होगा। चलिए 176 में आते हैं। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइम द हाइएस्ट पीक ऑफ ऑल 7 कंटिनेंट? हाँ, तो वो आपका विश्वनाथ कार्तिकेय पद्मांती। By what name has India announced the development of its next generation two-seater electric trainer aircraft? तो किस नाम से? तो आपका E-Hans। In which city has the establishment of India's first AI electrical special economic zone has been announced? तो कौन सा सिटी होगा? तो वो आपका नव रायपुर, छत्तीसगढ़। In which city of Karnataka have Tata and Airbus jointly announced the establishment of India's first private H-125 helicopter assembly plant? तो कौन सा सिटी? तो वो आपका कोलर। Whom did China's Xi Fangli defeat to win the Malaysia Master Badminton Tournament 2025? तो उन्होंने किसे हराया है? तो वो आपका होगा किदाम्बी श्रीकांत। Which state has launched the अंकुर? अंकुर का फुल फॉर्म क्या? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन रिफॉर्म इनिशिएटिव टू प्रमोट अर्बन डेवलपमेंट। तो कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है? तो वो आपका है ओडिशा। Whom has the BCCI appointed as the India 37 टेस्ट कैप्टन? तो इंडिया का 37 टेस्ट कैप्टन कौन है? तो आपका शुभमन गिल। चलिए 183 में देखें कि according to the नीति आयोग report, which country has India surpassed to become the world 4th largest economy after USA, China and Germany? तो किसे वो सरपास करके इंडिया 4th नंबर पे आ गया है? तो वो होगा आपका जापान को। In which state was the 75th शिरुई लिली फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड? तो कहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका मणिपुर में। By what name has the National Commission for Women NCW launched a nationwide AI literacy mission in Bareilly to ensure women's participation in the digital age? तो किस नाम से? तो वो होगा आपका यशोदा AI। Which country has recently handed over the sovereignty of the strategically important Chagos archipelago जो है in the Indian Ocean to Mauritius? तो किसे वो हैंडेड ओवर किया है? तो वो हो जाएगा आपका UK, यूनाइटेड किंगडम। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कनाडा राइटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2025 फॉर अ शॉर्ट स्टडी कलेक्शन? हृदयदीप हार्ट लैम्प। तो वो कौन है? तो वो है आपका बानू मुश्ताक। चलिए 188 में आए। बाय व्हाट नेम हैज़ द इंडियन नेवी रिसेंटली इंडक्टेड ए रिकंस्ट्रक्टेड एंशियंट स्टील शिप 5th सेंचुरी ट्रेडिशनल शिप इन कारवार कर्नाटका? तो किस नाम से? तो वो होगा आपका INSV कौंडिन्य। बाय व्हाट नेम हैज US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली अनवेल्ड द नेक्स्ट जनरेशन स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम? तो वो कौन सा नेम से उन्होंने लॉन्च किया है? तो आपका है गोल्डन डोम। Which of the India's leading green finance institution has received an excellent rating from the Department of Public Enterprises for the financial year 2023-24? तो वो कौन सा इंडियाज लीडिंग ग्रीन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है? तो उसका नाम होगा आपका IREDA। For the eradication of which disease did India receive a WHO certification at the 78th World Health Assembly हेल्ड इन जेनेवा? तो कौन सा डिजीज है? तो वो होगा आपका ट्रैकोमा। हु हैज रिसेंटली टेकन ऑफिस एज ए न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी? तो जर्मनी का न्यू चांसलर तो वो कौन बना? तो वो होगा आपका फ्रेडरिच मर्ज।
हु हैज बिकम द फर्स्ट CISF ऑफिसर टू कनकर माउंट एवरेस्ट। तो CISF ऑफिसर है वो है गीता समोता। विच हैज बिकम द 13th स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द मेट्रोपोलिस एक्ट। तो कौन सा 13th स्टेट है, तो वो होगा आपका मध्य प्रदेश। What is the minimum number of years of legal practice that the Supreme Court has made mandatory for entry into the judicial service। तो आपका minimum number of year है 3 year। Where were the first खेलो इंडिया बीच गेम्स recently held। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स recently कहाँ पे held हुआ था, तो आपका है दीव में कहाँ है, घोगला बीच। Which country has been included as the 9th new member of the New Development Bank NDB established by the BRICS nations। तो वो कौन सा कंट्री है, तो आपका अल्जीरिया है ना। Which country did India defeat to win the SAFF U19 Championship 2025 टाइटल। तो इंडिया किसको डिफीट किया, तो वो होगा आपका बांग्लादेश। By climbing which of the world highest peak has the National Cadet Corps NCC achieved a significant milestone। तो कौन सा वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक को इन्होंने क्लाइम चढ़ा है, मतलब तो वो आपका माउंट एवरेस्ट है। चलिए आप 200 में अब आते हैं। हु हैज लेड द ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ पॉप लियो 14 इन वेटिकन सिटी। तो वो कौन है जो ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था, वो है आपका हरिवंश। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं ऑफ द सीरीज। तो वो क्या है, व्हिच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक रोबोटिक्स एजुकेशन मैंडेटरी फॉर ऑल क्लास 10 एजुकेशन। यानी 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए रोबोटिक्स एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेट कौन है, तो ऑब्वियसली साउथ का होगा। तो साउथ का देखते हैं, यहाँ वैसे चारों ही साउथ का है, तो वैसे साउथ में केरला 100% एजुकेशन सर। तो ठीक है, इन्हीं के साथ आज स्पीडी का ये सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने रफली 1051 हाँ 1051 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया। हाँ ऑब्वियस है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं, तो ये आप पांचों सीरीज देख लोगे तो एक आप एश्योर कर सकते हो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में आप सही कर सकते हो विदाउट रीडिंग एनी मैगजीन। तो आप ये 1051 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे आप ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसके बाद अब मैं हो सकता है कि मैं या तो BCW का सीरीज स्टार्ट करूँगा या फिर एडिटोरिया का। तो इन दोनों में से जैसा भी हो, और कुछ भी आपको कुछ चेंजेज मैं कर सकता हूँ। जैसे आपको लगता है कि मैं कुछ चेंजेज करूँ, आपको किसी में इशू हो रही है, या फिर कोई मैं ऐसा टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँ, तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगा। और जैसे हो सकता है कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री का एक मैं सोच रहा कि एक आपको पूरा समरी बेसिस पे लेके A to Z, मान लिया कि 1857 रिवोल्ट हुआ था, 1857 रिवोल्ट से लेके आपका जो इंडियन इंडिपेंडेंस 1947, तो 1857 से 1947 तक का पूरा 90 साल का जो है वो एक साथ में समरी बता दूँ एक वीडियो में, कंप्लीट वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अगर वो आपको पसंद है, अगर आप चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट करना। मैं अगले सेशन में, अगला सीरीज़ में उस पर भी लेके आऊँगा। और जो इम्पोर्टेंट जैसे है क्या कि मैं उसमें, कि आजकल देखो डिमांड क्या रहती है, एक साइंस रहती है, एक हिस्ट्री रहती है, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री रहती है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक। तीसरा करंट अफेयर होता है। हाँ, ये तीनों आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये तीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लो। तो मैं इस पर ज़रूर वर्क करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप सबका रिस्पॉन्स ऐसा रहा, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर कमेंट करना, मैं इस पर लेके आऊँगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं कि हम क्या और चेंजेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूँगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सीरीज में। ओके, धन्यवाद।